हेलो माय डियर लर्नर्स, बिल्कुल एक नए वीडियो पे आप सभी को स्वागत करता हूँ। यह जो वीडियो है क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए है। सब्जेक्ट हो रहा है इकोनॉमिक्स, चैप्टर हो रहा है 1 और ये पार्ट 2 वीडियो है चैप्टर नंबर 1 का। ये जो वीडियो होगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम बोथ स्टूडेंट के लिए होगा। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको PDF ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट करके बताना है कि आप पश्चिम बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं इसके पार्ट 1 वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम जो लिखा है बाजार संरचना की अवधारणाओं का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन टू कंसेप्ट्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ये 4 मार्क्स वाले में सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। यदि आप वो नहीं वीडियो देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है WB क्लास 11 इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 2। ठीक है, तो ये सारा हो चुका है। आज मैं 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा और मैं हिंदी वर्सन को लेकर चलूँगा। इंग्लिश वर्सन वाले खुद ही देख लेंगे, थोड़ा समझ लेंगे। और साथ ही साथ हिंदी मीडियम वालों को एक एडवाइस दूंगा कि वो भी थोड़ा सा इंग्लिश को देखेंगे, क्योंकि आगे की जो आप पढ़ाई करने में आपको इंग्लिश काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए 6 मार्क्स वाला देखिए यहाँ से शुरू हो जा रहा है, क्योंकि हमारे चैप्टर 1 से 4 और 6 मार्क्स के ही क्वेश्चन आ रहे हैं सेमेस्टर 2 में। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि बाजार संरचना के अध्ययन का महत्व क्या है, यानी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग मार्केट स्ट्रक्चर। आंसर देख लीजिए। तो बाजार संरचना का अध्ययन किसी भी अर्थव्यवस्था और व्यवसाय प्रबंधन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि विभिन्न बाजार कैसे काम करते हैं और वे उपभोक्ताओं और उत्पादकों पर क्या प्रभाव डालते हैं। 2 नंबर देखिए, प्रतिस्पर्धा का स्तर, यानी बाजार संरचना यह निर्धारित करती है कि किसी विशेष बाजार में प्रतिस्पर्धा कितनी है। उदाहरण के लिए पूर्ण प्रतियोगिता में उच्च प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन होता है, जबकि एकाधिकार में प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। अगला, मूल्य निर्धारण। बाजार संरचना यह तय करती है कि उत्पादों और सेवाओं की कीमतें कैसे निर्धारित की जाती है। यह उपभोक्ताओं के खर्च और विक्रेताओं के मुनाफे को प्रभावित करती है। अगला, नीतियों का निर्माण। तो सरकार और नियामक संस्थान बाजार संरचना के आधार पर नीतियां तैयार करते हैं, जैसा कि प्रतिस्पर्धा कानून और उपभोक्ता संरक्षण नीतियां है। अगला, व्यवसाय रणनीति, यानी कंपनियां बाजार संरचना के अनुसार अपनी रणनीतियां बनाती है, जैसा कि मूल्य निर्धारण, उत्पाद भिन्नता और विपणन। ठीक है, संसाधन आवंटन, यानी बाजार संरचना यह सुनिश्चित करती है कि संसाधनों का उपयोग कुशलता से हो। इसलिए बाजार संरचना का अध्ययन अर्थशास्त्रियों, व्यापार प्रबंधकों और नीति निर्माताओं के लिए अनिवार्य है। इसका इंग्लिश में इधर नीचे ट्रांसलेशन किया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर होता है, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। उत्तर देख लीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता दो विपरीत बाजार संरचनाएं हैं। दोनों के बीच निम्नलिखित प्रमुख अंतर है। 1 नंबर, विक्रेताओं और खरीदारों की संख्या, यानी पूर्ण प्रतियोगिता में कई विक्रेता और खरीदार होते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या सीमित होती है। उत्पाद की प्रकृति, पूर्ण प्रतियोगिता में सभी उत्पाद एक जैसे माने एक समान होते हैं और अपूर्ण प्रतियोगिता में उत्पाद भिन्न होते हैं। मूल्य निर्धारण, यानी पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता कीमतों को नियंत्रित नहीं कर सकते। अपूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता कीमतों पर कुछ नियंत्रण रखते हैं। प्रवेश बाधाएं, पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार में प्रवेश और निकासी आसान होती है।
अपूर्ण प्रतियोगिता में प्रवेश पर बाधाएं हो सकती है। उपभोक्ता विकल्प, पूर्ण प्रतियोगिता उपभोक्ताओं को सस्ते और समान उत्पाद प्रदान करती है और अपूर्ण प्रतियोगिता में विभिन्नता होती है लेकिन कीमतें अधिक हो सकती है। इस प्रकार दोनों संरचनाओं का प्रभाव उपभोक्ताओं और विक्रेताओं पर अलग अलग होता है। आप इंग्लिश में आप देख सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन किया हुआ है। अभी तक आप वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगे कि आप लोग लाइक और शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, वही मेरे को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। एकाधिकार का उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ मोनोपोली ऑन कंज्यूमर्स। तो देखिए, एकाधिकार का उपभोक्ताओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि इसमें बाजार में केवल एक विक्रेता होता है। इसका उपभोक्ताओं पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों हो सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव में क्या क्या होता है, तो गुणवत्ता नियंत्रण, एकाधिकार विक्रेता अपने उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रख सकता है। और नवाचार, कुछ मामलों में एकाधिकार विक्रेता अपने उत्पादों में नवाचार करते हैं। नकारात्मक प्रभाव क्या है कि उच्च कीमतें, प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण विक्रेता उच्च कीमत वसूलते हैं। सीमित विकल्प, उपभोक्ताओं के पास विकल्प की कमी होती है। कम सेवा गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा की अनुपस्थिति में सेवा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। अगला, एकाधिकार का प्रभाव उपभोक्ताओं के हितों को सीमित कर सकता है और अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकता है। इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे इसको। आगे, ओलिगोपोली बाजार संरचना में सहयोग क्यों होता है, यानी व्हाई डज कोलैबोरेशन ऑकर इन ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर। यानी ओलिगोपोली में कुछ प्रमुख विक्रेता होते हैं जो बाजार पर प्रभावी नियंत्रण रखते हैं। सहयोग इस संरचना में मुख्यतः इसलिए होता है। 1 नंबर, मूल्य स्थिरता, विक्रेता आपस में मूल्य निर्धारण के लिए सहयोग करते हैं ताकि प्रतिस्पर्धा को कम किया जा सके। 2 नंबर, लाभ का संरक्षण, सहयोग से विक्रेता अपने मुनाफे को स्थिर रखते हैं। अगला, प्रवेश बाधाएं, सहयोग के माध्यम से नए विक्रेताओं के परिवेश को नियंत्रित किया जाता है। आगे, हालांकि यह उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि इससे कीमतें बढ़ती हैं और विकल्प सीमित होते हैं। इंग्लिश में आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में संसाधन आवंटन कैसे प्रभावी होता है, यानी हाउ इज रिसोर्स एलोकुलेशन इफिशिएंट इन परफेक्ट कंपटीशन। यानी पूर्ण प्रतियोगिता में संसाधनों का आवंटन प्रभावी होता है क्योंकि यह संरचना बाजार में उच्च स्तर की पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। प्रभावी संसाधन आवंटन के निम्नलिखित कारण है। मूल्य संकेतन, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमतें मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित होती है। इससे उत्पादक को यह समझने में मदद मिलती है कि किस उत्पाद की अधिक मांग है और उत्पादन में संसाधनों को उसी दिशा में आवंटित किया जाता है। आगे, उपभोक्ता विकल्प, इस बाजार संरचना में उपभोक्ताओं को उत्पाद के लिए सबसे कम कीमत पर सबसे उच्च विकल्प मिलता है। इससे संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होता है। प्रवेश और निकासी की स्वतंत्रता, नए विक्रेता आसानी से बाजार में प्रवेश कर सकते हैं और पुराने विक्रेता असफल होने पर बाहर निकल सकते हैं। इससे
अक्षम उत्पादकों को बाहर निकलने का रास्ता मिलता है और संसाधन कुशल उत्पादकों को आवंटित होता है। उत्पादक दक्षता पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक विक्रेता को लागत कम रखने और गुणवत्ता बढ़ाने का दबाव होता है। इससे संसाधनों का कुशलता से उपयोग होता है। नवाचार पूर्ण प्रतियोगिता में कंपनियां लागत प्रभावी तरीके से नवाचार करने की कोशिश करती है, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। अगला कि इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का उपयोग अधिकतम उत्पादकता और उपभोक्ता संतोष के लिए किया जाए। तो यहाँ पर इंग्लिश वाले देख लेंगे और यही हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए अब हम चैप्टर नंबर 2 लेकर आएंगे। अगर अभी तक आप वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आप पश्चिम बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।